मैं अभिषेक मिश्रा, मैं हूं शिखर एकेडमी के संस्थापक भूपेंद्र सर की कोचिंग में। तो मेरे साथ हैं आज श्रीपाल चौहान सर, जो इंदौर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं। तो अपन इनसे जानेंगे कि इनका स्टूडेंट लाइफ से लेकर जॉब तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे इन्हें तैयारी की और कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम श्रीपाल चौहान है और यहाँ शिखर एकेडमी जो इंदौर के डायरेक्टर है भूपेंद्र सर और इसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने आज मुझे बुलाया तो काफ़ी खुशी हो रही है और आप लोग के सामने आके। और मैं बताना चाहूँगा मेरे जीवन की जर्नी, जो सक्सेस लाइफ का जो स्ट्रगल होता है कैसे होता है और किस रणनीति के आधार पर मैंने जो तैयारी की है उसके बारे में आज मैं साझा करूँगा। और मैं इंदौर में सेवा दे रहा हूँ पुलिस में, जो आरक्षक के पद पे 7 साल हो गए मुझे आरक्षक के पद पे यहाँ इंदौर में। और यहीं से मैंने तैयारी करी, सक्सेस भी मुझे यहीं से मिला है। और हमने जब तैयारी यहाँ इंदौर में शुरू करा तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि हमारा जो बेसिक है, सबसे कमज़ोर बेसिक रहता है, उसको हमने मजबूत बनाया। क्योंकि जो बेसिक रहता है, जिस आधार पे जो बेसिक मजबूत बनाना पड़ता है सक्सेस के लिए, और तभी सक्सेस मिलता है। और नहीं तो ये बेसिक क्या रहता है, कमज़ोर वीक रहता है तो काफ़ी समय लग जाता है। उसके आधार पे हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है और ज़्यादा हमें ये किताबों पे समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसी काफ़ी सारी है और मैं बताते रहूँगा मेरे जीवन के बारे में। हमने जब स्ट्रगल शुरू किया था यहीं से, तो हमने ये जाना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस में कहाँ कहाँ कमज़ोर है, जहाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, किस आधार पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमने वो कमी ढूंढा। हमने जैसे अधिकतर लड़के मैथ्स में रह जाते हैं, तो मैथ्स में हमने ये पकड़ करा कि मैथ्स में हम कहाँ फंस रहे हैं या तो कहाँ अटक रहे, उस आधार पे मैं इस आधार पे बता रहा हूँ। फिर इसके लिए और आगे बताता हूँ। जैसा कि आपको कितने साल हो गए हैं जॉब करते हुए? मुझे 7 साल हो गए इस विभाग में, पुलिस विभाग में। और इंदौर में सेवा देना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहीं से तैयारी करो और यहीं पोस्टिंग भी मिली है। तो आप भी अगर वर्दी को चाहते हो तो हमेशा आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एक वर्दी को पाने की चाहत रखिए। क्योंकि जिस प्रकार एक कैमरे को तस्वीर लेने के लिए फोकस करना पड़ता है, उसी प्रकार आपको भी सफल जीवन बनाने के लिए एक लक्ष्य को और फोकस करना पड़ेगा। तो आज जैसे भूपेंद्र सर ने आपको बुलाया तो आपको कैसा लग रहा है अंदर से, एक जुनून? मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, जुनून है वर्दी का, और वर्दी की बात ही अलग है, इसके भी चर्चे हैं। तो और वर्दी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको देशभक्ति जनसेवा का अगर बताना चाहूँ तो बेस्ट ऑप्शन वर्दी का है। अगर आप देशभक्ति जनसेवा में आना चाहते हैं और सेवा देना चाहते हैं तो काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो सर, अब जैसे जो हमारे स्टूडेंट आगे तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी अभी कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है, आगे एसआई की भी वैकेंसी आने वाली हैं, हाँ। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, कैसा टारगेट रहे, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ एकेडमी में आया, मैं इससे पहले भी आया, मैंने देखा यहाँ पे। तो यहाँ जो सर भूपेंद्र सर पढ़ा रहे, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे, ये मैंने देखा खुद। और पढ़ा भी मैंने, यहाँ मैथ्स पढ़ा रहे सर, और यहाँ के जो नोट्स अवेलेबल करा रहे और टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहे, जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किए हैं तो उनमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप शिखर एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने नोट्स पढ़ा है, देखा है। इतना आपको भी बताना चाहूँगा, अगर आप जल्दी संपर्क कर लीजिए, क्योंकि और भी एग्ज़ाम आने वाली है, जैसे एसआई की होगी और पुलिस की चल रही, तो आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सिलेक्शन लेना है इस साल ही। जैसे अपने पास पढ़ाई के कई सारे स्रोत होते हैं, जैसे एक होता है नोट्स होते हैं, हाँ, अपन ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस लेते हैं और टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपन को मिले, जैसे एग्ज़ाम टाइम के पीरियड में, जैसे 1 आध महीने अपना एग्ज़ाम का रह गया है, हाँ। तो कौन सी चीज़ है जिससे अपन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे बता सर। और सफलता उस अनुशासन का परिणाम है जिसका आप प्रतिदिन पालन करते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीति जो आपको तैयार की है, उस आधार पे नियम बना है, उसको आपको पालन करना है अनुशासन के साथ। अनुशासन ही एक जीवन को सफल बनाता है और सफलता दिलाता है। और सर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे प्रयास करते हैं
लेकिन किसी कारण बस 1-2 नंबर या किसी कारण बस से वो असफल हो जाते हैं, तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि अब आगे मैं तैयारी करूं, मुझसे नहीं हो रहा है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये इसमें छोटी सी कमियां रह जाती है जो लड़के अधिकतर बताते हैं, मुझे बताते हैं कि 1-2 नंबर से हमेशा रह जाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी गलती रहती है, जो कमी जो अपन ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वक्त का ऐसा है क्या कि वक्त किसी का रहता नहीं है और वक्त लगता है, तो उस कमियों को ढूंढना पड़ता, सुधारना पड़ता है। तो आप सबसे पहले कहाँ वो कमी रह गई वो तलाशना। तो आप अगर कमी को ढूंढ लिए, आपका सिलेबस है जो कंप्लीट कर लिए उसमें, तो आप हमेशा सक्सेसफुल बन सकते हैं और बन भी जाओगे इस कमी को दूर करते हैं। तो आज के युवा के लिए एक वर्दी की अहमियत क्या होती है वो तो आपसे अच्छा कोई जान नहीं सकता। देख सकते हैं सर वर्दी में है हमारे सामने, तो एक वर्दी का जो जुनून होता है वो सर से अच्छा भी कोई समझ ही नहीं सकता। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो जैसे एक मोटिवेशन होता है कि मैं क्या तैयारी करूं, तो सब वर्दी से अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं है। तो अपन सर से ये जानेंगे कि वर्दी पहनने के बाद जैसे सर का जो टारगेट होता है, जैसे अपन कोई भी टारगेट बनाते हैं जैसे, तो कोई लगता है कि इस वजह से मुझे ये टारगेट चाहिए ही चाहिए, तो सर का क्या टारगेट था? सबसे पहले वर्दी के बारे में बता देता हूँ कि पुलिस इंसान बेजुबान नादान सबकी भाषा समझती है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पुलिस पहुँचती है। हज़ारों सैकड़ों लोग देखते हैं तमाशा, कुछ नहीं कर पाते हैं पुलिस वाले, दो होके भी हज़ारों से भिड़ जाते हैं। ये पुलिस का पावर है और देशभक्ति जनसेवा इसको कहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो आज 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस है और हमारे सर हमारे साथ अपना टाइम निकाल कर आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हाँ। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो मंडे से तो मन लगा के पढ़ाई करते हैं स्ट्रेटजी बना के, लेकिन सैटरडे संडे आते आते तक उनका मतलब मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है। मतलब उनको ये लगता है कि थोड़ा घूम लूँ या कहीं घूम आऊँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको, कैसा 7 दिन कैसा रखना है उनको? सरल भाषा में बता चुका हूँ कि सफलता अनुशासन का परिणाम है। आप पालन करो अनुशासन के हिसाब से, तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे। आपने आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप डिमोटिवेट होते हो तो आपके रूम में आपके आईना लगा होता, आपने आपको देख के पूछ लेना कि आप किस दिशा में जा रहे हो। यूँ वैसे भी वक्त सभी के पास नहीं रहता, बहुत कम रहता है। बंदों को यूँ बोलना चाहता है जो पुलिस वाले हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि उससे आपके पास समय नहीं है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट टेस्ट सीरीज का है। आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं अभी समय को देखते हुए यूँ। और वैसे भी अभी भी लगाना चाहिए, आगे भविष्य में भी एसआई भी आ रही है और एसआई की भी मैं खुद तैयारी कराऊंगा। एसआई में आप लोग के बीच में मैं भी रहूंगा, तो उसके हिसाब से काफ़ी मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको अच्छा समझ में आएगा और आप लोग के साथ में रहूंगा। तो सर जैसे अभी आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो आपको टेस्ट से कितना बेनिफिट हुआ? जो क्वेश्चन आपने टेस्ट में देखने को मिले वो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिले होंगे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये है कि जो बेसिक अगर आपने मजबूत बना लिया तो एग्जामर में आप बैठते हैं ना, वही यहाँ जो पढ़ाते वही पूछता है, लेकिन जिसका बेसिक नहीं रहता तो वो नहीं कर पाता है। तो बेसिक आप मजबूत बना लीजिएगा और यही के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। हाँ, तो आप समय के साथ साथ आप कर सकेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का क्या है कि समय का बहुत महत्व इस चीज़ में। तो बेसिक मजबूत कीजिएगा और क्वेश्चन तो आते ही आते हैं यहीं से। और बच्चे भी काफ़ी लोग बताए हैं कल परसों में एग्ज़ाम दिए वाले। तो हमारे बच्चों को आप ये बता दीजिए कि आप जो इस वर्दी के में आज पहने बैठे हुए हैं, इस वर्दी को अपने पाने के लिए कितने घंटों की पढ़ाई की, कितने घंटों की मेहनत की, और आपने जब जॉब के पहले जब पढ़ाई करते थे तो कौन सी स्ट्रेटजी बना के, कौन सा टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते थे, सब बता दीजिए अपने बच्चों। हाँ, और मेरी जब रणनीति थी, हमारी जो स्ट्रेटजी हमारी थी, हम उसको फॉलो करते हुए चलते थे, क्योंकि हमें किसी भी हाल में वर्दी लेना था। जैसे आज के समय में एग्ज़ाम चल रही है, वैसे हमारे भी दिन थे, वो स्टूडेंट लाइफ थी हमारी। तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने मेहनत की, क्योंकि हमें जो बेसिक मजबूत बनाना है, क्योंकि हर बार हम मैथ्स रीजनिंग से रह रहे थे, वही बता रहा हूँ मैं। तो उसको हमने काफ़ी स्ट्रगल से मजबूत बनाया उसको। फिर जब एग्ज़ाम में देखा तो लगा कि हाँ, आज हमारी जो सफलता है वाकई में हमारे पास आ रही है। और जैसे बोलते हैं ना कि अपनी मेहनत
खुद अपन को एक वर्दी में संवारने का मौका देती है, वैसी बात है। तो आज आपकी मेहनत भी आपको वर्दी में संवारने का मौका दे रही है। तो आप रात दिन मत देखना, क्योंकि समय नहीं है, करते रहना। और सबसे बेस्ट लगता है मैंने नाइट में स्टडी की है, पढ़ाई जो नाइट में किया है, क्योंकि रात में देखा गया है कि और बोलते भी है कि किताबें अपने लिए जागती है और अपन किताबों के लिए जाते हैं। ना शोर शराबा ना कुछ नहीं होता, शोर शराबा तो अपनी कामयाबी मचाएगी। तो यूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में इतना सफल हो जाना कि आने वाले भविष्य में बच्चों को किसी और का उदाहरण देना ना पड़े, आप खुद इतना मोटिवेशनल बन जाना। तो सर ने ऐसा ही बोला है कि भाई ऐसे ही करो कि सफलता शोर मचा दे। तो अभी हम चाहेंगे आप भूपेंद्र सर को भी हम आपके सामने लेके आएँ। जी। भूपेंद्र सर से भी अपन बात करेंगे कि भूपेंद्र सर को कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं भूपेंद्र सर को आपके सामने बुलाता हूँ। तो जैसा कि भूपेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भूपेंद्र सर से अपन बात करेंगे। तो भूपेंद्र सर आए, आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल चौहान साहब, आप सब अपना सर कीमती समय निकाल कर आए, यहाँ पर एकेडमी के बच्चों को दर्शन देने का कार्य किया। उसके लिए मैं हमारी टीम मिश्रा जी और जो कैमरे के पीछे चौहान साहब है उनको ओर से मैं धन्यवाद प्रस्तुत करूँगा। और सर के यदि आपसे सर से जुड़ना चाहते बच्चों, तो सर इंस्टाग्राम पे भी मोटिवेट या मार्गदर्शन करते हैं, हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, साथ साथ में यूट्यूब पर भी मार्गदर्शित करते रहते हैं समय समय पर। तो आप सर से यदि जुड़ना चाहते हैं तो सर आपको इंस्टाग्राम पे श्रीपाल चौहान के नाम से मिलेंगे तथा यूट्यूब पर भी श्रीपाल चौहान के नाम से मिलेंगे। तो वहाँ पर आप सर से जुड़ सकते हैं और सर से यदि और कोई सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं वहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। सर से हम आग्रह करेंगे समय समय पर हमारी जो संस्थान है यहाँ पर भी आके मार्गदर्शन देते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि राह दिखाना ही बड़ी बात है। रास्ते पे चलना कोई बड़ी बात नहीं, यदि हमें सही राह मिलती है तो अवश्य सफलता की ओर हम बढ़ते हैं। तो सर को मैं पुनः अपनी टीम की ओर से भी धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा और मिश्रा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने सर का इंटरव्यू लिया और सर से बातचीत करी, तो उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला। और सावन जी आपको भी कैमरे के पीछे से धन्यवाद। चलिए तो साथियों, मिश्रा जी से आप कुछ और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बताइएगा इंटरव्यू कैसा लगा, और आपके कोई सवाल है तो सर आपको कमेंट देखकर आपको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है साथियों, लीजिए। तो साथियों, जैसा आपने देखा कि हमारे भूपेंद्र सर ने सभी का धन्यवाद किया, तो हमारी तरफ से भूपेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूपेंद्र सर ने हमें इस लायक समझा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तैयारी को लेकर तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको श्रीपाल सर से भी बात करनी है तो श्रीपाल सर के सर ने बताया इंस्टाग्राम और यूट्यूब आईडी, तो आप वहाँ क्वेश्चन करके उनसे बात कर सकते हैं। और इस इंटरव्यू को अपन ख़त्म करते हैं और आगे और ही ऐसे इंटरव्यू अपन लेते आगे रहेंगे। इसी के साथ इस इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।